सुमैया से पूछो क्या था उसके सामने। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछो, इधर बेटा बंधा है, इधर शौहर बंधा है, इधर सुमैया का हाथ पीछे से बांध दिया है, कपड़े फाड़ के बरहना और नंगा कर दिया है, नेजा उठाया। अबू जहल कहता सुमैया मोहम्मद के रब को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? कहती है हरगिज नहीं, ये नेजा मार दूंगा। और उसने मारा। अबू जहल अकेला नहीं था, उसके साथ पूरी फौज थी। सुमैया अकेले तन्हे तन्हा, उसने नेजा लिया, सुमैया की शर्मगाह में वो नेजा दाखिल कर दिया, यहां से मारा, उस तरफ पार कर दिया, इस शर्मगाह में डाला, उस शर्मगाह से निकाल दिया। और इसके बावजूद सुमैया क्या कह रही है? या सब्बित कदबैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, आए अरहमुर राहिमीन, आए अल्लाह मेरे कदम को अपने दीन पर साबित रखना, मेरा कदम फिसल ना जाए, मेरा दीन मुझसे छूट ना जाए। गौर कीजिए, सुमैया, अबू जहल, अबू लहब और उनके सारे दुश्मनों के सामने अकेले हैं, हाथ बंधे हैं, अंदाबे निहानी में नेजा दाखिल कर दिया गया। वो न अबू जहल से डर रही है, न नेजे से डर रही है, न तलवार का खौफ है, न पूरे अबू जहल के फौज और उसके कौम और उसके साथियों का डर है। ये कौन सी चीज है जो सुमैया को पहाड़ की चट्टान बनाकर खड़ा किया हुआ है? और सुमैया के दिल में किसी का खौफ नहीं है, उसकी लिंचिंग हो रही है लेकिन सुमैया किसी से डर नहीं रही है। ये वही ईमान की ताकत है। जैसे एक पुलिस वाला पूरी कौम के सामने डांटता है, पूरी कौम को चिल्लाता है, उसको डराता है क्योंकि वो जानता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है, ऐसे ही एक सुमैया जानती है कि ईमान हमारे साथ है, इस्लाम हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। और ईमान की ताकत जब किसी के अंदर आ जाती है तो वो फिर किसी से नहीं डरता। हर मुसलमान जो यहाँ बैठा है वो गौर करे कि उसके अंदर कितना ईमान है। हमारे ईमान तो 2 GB नेट में बिक जाते हैं। क्यों नहीं सो रहे भाई? रात के 12 बज गए, सो जाओ। अरे मौलाना साहब ये 600 रुपये का नेट पैक डलवाया है, ये ख़त्म तो कर लूँ, 12 बजे तक चलेगा मेरा। और इस ख़त्म करने के चक्कर में इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, अलायास बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। हमें सोचना चाहिए। तो ईमान की ताकत हमारे पास रहनी चाहिए। फिर सुमैया के 2 पैर 2 ऊंट से बांध दिए गए। ये पैर इस ऊंट से बांधा गया, दूसरा पैर दूसरे ऊंट से, एक का चेहरा पूरब की तरफ, दूसरे का चेहरा पश्चिम की तरफ। और सुमैया नबुरदास सुमैया के लिए है तने तना है, और इसके बावजूद मुकाबला कर रही है। जानती है कि ये दोनों ऊंट भागेंगे, मेरे बीच से 2 टुकड़े हो जाएंगे, मैं चीर दी जाऊंगी। अबू जहल ने कोड़ा उठा लिया। क्या कहता है सुमैया? इन ऊंटों को भगाने वाला हूं, अभी भी समझ ले, अभी भी समझ ले, अभी भी डर जा, अभी भी मोहम्मद के रब पर अपना ईमान छोड़ दे, अभी भी इस्लाम को तर्क कर दे। और सुमैया इस मौके पर अकेली तने तना क्या जवाब देती है? आए अबू जहल, ये तो बोलना छोड़ दे कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकती, ईमान नहीं छोड़ सकती। आए अबू जहल, इन ऊंटों को भगाने में तू जितनी देर लगा रहा है, अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह की जन्नत में जाने में उतनी देर लग रही है। ये कौन से जुमले थे? और सुमैया को सबके सामने जुमला कहने पर किसने मजबूर किया था? वो था ईमान। इसलिए हर आदमी अपना ईमान अपने अंदर टटोले कि वो कितने % है। शादी के मौके पर एक मोटरसाइकिल की डिमांड करके अपने ईमान का जनाजा निकालने वाले ये बेचारे ये उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह की ताकत, ईमान की ताकत हमारे पास है। एक मोटरसाइकिल में तुम्हारा गुजारा चल जाता है, लेकिन एक मोटरसाइकिल देने में लड़की का बाप बेचारा कितने का कर्जदार हो जाता है, और उसको अपना कर्जा चुकाने में कितना टाइम लगता है। ये दर्द जब आपके अंदर पैदा हो जाए तो इस्लाम है आपके अंदर। ये दर्द अगर आपके अंदर नहीं है तो इस्लाम नहीं है आपके अंदर। कहते रहो अपने आप को मुसलमान।
इस भारत में कितने लोग हैं जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, जबकि राम के नाम को बेचने वाले और राम की इज्जत और असमत को लुटाने वाले वही लोग हैं। कहते रहो हमारे अंदर इस्लाम है, कहते रहो मुसलमान हैं, कुछ नहीं। दर्द अपने अंदर किसी का पैदा कर लेना, यह इस्लाम है। हजरत उमर फारूक को पता चलता है कि कुछ सिपाही, कुछ फौजी आ रहे हैं, रास्ता खतरनाक है, अपना एक कासिद भेज दिया जंगल में, यहीं आराम कर लो, रास्ता खतरनाक है, खतरनाक जानवर आते जाते रहते हैं, इसलिए तुम्हें रात वहीं गुजारना है और दिन के उजाले में तुम्हें मदीने आना है। उनको रात में उसी जंगल में गुजारना था उन फौजियों को। हजरत उमर अपना घोड़ा उठाते हैं और देखते हैं कि उन फौजियों को कोई तकलीफ तो नहीं है, बिस्तर उनके पास है या नहीं, तकिए उनके पास है या नहीं, लेटने के लिए चादरें बिछाने के लिए उनके पास चटाइयां हैं या नहीं। हजरत उमर ये देखने के लिए रात ही में निकल जाते हैं। क्या देखते हैं कि बीच सड़क पर एक औरत लेटी बैठी हुई है और उसकी गोद में एक बच्चा है जो रो रहा है। हजरत उमर ने घोड़ा रोका और कहा, क्या बात है, ये बच्चा क्यों रो रहा है? उसने कहा भूखा है। चलो इसको दूध पिलाओ, इस बच्चे को दूध पिलाओ, इसको खामोश कराओ और अपने घर जाओ। ये कहकर आगे बढ़ गए। फौज का मुआयना करके और उनका की देखरेख करके जब वापस लौटे, काफी देर के बाद जब वापस लौटे तो क्या देखते हैं, उसी जगह पर वो औरत अभी तक बैठी हुई है और उसका बच्चा रो रहा है। हजरत उमर घोड़े से उतरे, उस औरत के पास गए और कहा, बड़ी निर्दयी माँ हो, बड़ी बेरहम माँ हो, अभी तक बच्चे को रुला रही हो, तुम्हारी पिस्तानों में क्या दूध नहीं है जो इस बच्चे को पिलाकर खामोश कर सको और अपने घर जा सको? उसने कहा, मैं इस बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहती, मेरी पिस्तान में दूध है लेकिन मैं पिलाना नहीं चाहती, मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूं। का क्यों? उस औरत को मालूम नहीं कि ये उमर है। उस औरत ने कहा, इसलिए मैं इसका दूध छुड़ा रही हूं कि उमर ने, अमीरुल मोमिनीन ने यह ऐलान कर दिया है, जब तक बच्चा अपनी माँ का दूध पिएगा उसको बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलेगा, फंड नहीं मिलेगा। जब बच्चा अपनी माँ का दूध छोड़ देगा तो उस बच्चे का राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूँ ताकि इस बच्चे का भी राशन मुझे मिलने लगे। जो राशन मिलता है वो मेरे घर में काफ़ी नहीं होता। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, नजरें आसमान पे डालियों का, उमर तू कितना बड़ा जालिम है, तूने ये कानून क्यों बनाया है कि जब तक बच्चा अपनी माँ का दूध न छोड़ दे तब तक उसको वजीफा नहीं मिलेगा। इस कानून के बाद फिर कोई औरत अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाएगी। जब माँ का दूध ही नहीं मिलेगा तो बच्चे में माँ की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? आपने उसी दिन ये कानून खत्म कर दिया। शैअन कुतिलता हुर्रिकता, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। पहली चीज़ हम तो सोच रहे थे 5 बता देंगे, लेकिन पहली में इतना वक्त लग गई। वला तउक़न्न वालिदैक। दूसरी चीज़, और अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना। लो, माँ बाप का दर्द हमें था, बोल भी रहा था और हदीस भी आ गई। वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराकन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक। अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। ए भैया अब बैठ जाओ, अब किसी को जो उठे बगल वाला उसको ज़बरदस्ती बिठा दे। पेशाब लग रहा है तो यही कर लो, लेकिन अब जाने मत देना, बहुत हो गया ये नाटक। वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराकन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक। अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें अपने घर से निकल जाने का हुक्म ही क्यों ना दे दें और अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म ही क्यों ना दे दें। बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म देना छोड़ दो, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी मत करना।
घर मकान से निकाल दे, भाग, मेरा घर नहीं, तुझे 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, निकल भाग। घर बार छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी, ये है माँ बाप का दर्जा। कौन बेटा ये कबूल करेगा? लेकिन हक ये है माँ बाप का। एक सहाबी अपनी माँ को तवाफ करा रहे हैं कांधे पर बिठाकर। हजरत उमर फारूक ने कहा, अलैकल जन्ना, तूने अपनी बूढ़ी माँ को जो पैरों से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, अपने कांधे पर उठाकर खाने काबा का तवाफ कराया, तूने तो जन्नत पाली, तूने तो जन्नत हासिल कर ली, तू तो जन्नती हो गया। उस सहाबी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? यानी अंधी है, लंगड़ी है, और मैं इसको अपने कांधे पर उठाकर तवाफ करा रहा हूँ, पेशाब पायखाना करती है तो मैं ही इसका पेशाब और पायखाना धोता हूँ, गंदगी को मैं साफ करता हूँ, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? क्या फरमाया हजरत उमर ने, तूने जन्नत तो कमा ली लेकिन माँ का हक अदा नहीं हुआ। कहा कि अच्छा, फिर माँ का हक अदा कब होगा? हजरत उमर फारूक ने कहा, माँ का हक अदा हो ही नहीं सकता। कहा कि कुछ नहीं, इतना काम मैं कर रहा हूँ, गंदगी, गलाजत, नापाकी, पेशाब पायखाना सब मैं धो रहा हूँ और अपनी माँ को कांधे पर बिठाकर तवाफ कर रहा हूँ, क्या अभी भी मेरी माँ का हक अदा नहीं हुआ? हजरत उमर ने कहा, नहीं, जब वो तुझे पैदा कर रही थी, जब वो तुझे अपने पेट से जन रही थी और वो चीख रही थी दर्द की वजह से, उसके मुंह से जो पहली चीख निकली थी दर्द की वजह से, तुझे पैदा करते हुए दर्द ज़े होता हर औरत को बच्चे की पैदाइश पर, तो जो वो दर्द हो रहा था और उस दर्द में तेरी माँ जो चीखी थी, पहली चीख उसके मुंह से निकली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। तुम अपनी माँ की पूरी जिंदगी की हक की बात करते हो, नहीं किया। उसने कहा, बस 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 अमीरुल मोमिनीन, अब मैं समझ गया कि अपनी माँ का ज़िंदगी भर खिदमत करके भी हम हक अदा नहीं कर सकते। जब अब तक मैंने अपनी माँ की पहली चीख का हक अदा नहीं किया तो हम अब क्या करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, हम जो करना होगा करेंगे। माँ के मकाम को और बाप के मकाम को पहचानो। जब मामून रशीद का इताब आया तो एक बाप एक बेटा दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। बेटा का नाम है फजल बरमकी और उसके बाप का नाम है याहिया बरमकी। फजल बरमकी और याहिया बरमकी दोनों को मामून रशीद ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बड़े नेक थे ये दोनों बाप बेटे, लेकिन बाप बूढ़ा था, सर्दियों के दिन थे, बाप को फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठना था तो ठंडे पानी से वज़ू बनाने में उसको तकलीफ़ होती थी। जेल में गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो जेल के अंदर बेटे ने सोचा कि मैं अपने बाप को गर्म पानी कैसे दूं। जेलर से बात की, उसने मना कर दिया, हमारे यहाँ कोई अलग से किसी के साथ अलग इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा, सारे कैदी बराबर हैं, गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। तांबे का लोटा था फजल बरमकी के पास। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उस लोटे में फजल बरमकी पानी भर लिया करते थे और अपने बाप को सुला दिया करते थे ईशा के बाद। फिर उस पानी के तांबे के लोटे में जो पानी भरा होता था, उस पानी के लोटे को, उस तांबे के लोटे को अपने पेट से लगा लिया करते थे, ताकि पेट की गर्मी से रात भर ये लगा रहेगा तो सुबह तक कुछ तो इस पानी में गर्मी आ जाएगी, थोड़ी ही बहुत सही, कुछ तो गर्मी आ जाएगी। जब फजर की आज़ान की आवाज़ आती थी तब फजल बरमकी उस पेट से गर्म किए हुए पानी को उठाते थे और अपने अब्बू से कहते थे, जल्दी से वज़ू बना लो। गौर कीजिए, अपने बाप के लिए वज़ू का पानी, गर्म पानी देने के लिए रात भर वो जागा करते थे कि कदरे गर्म पानी हो जाए, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मेरे बाप को तकलीफ ना होने पाए। बाप का इस तरीके से उन्होंने हक अदा किया। और सच तो यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी बाप का हक अदा नहीं हुआ। माँ को पहचानो और बाप को पहचानो, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती सीधा होने वाली होती तो अल्लाह के नबी कह देते सीधा करो, लेकिन ज़बरदस्ती सीधा करोगे तो सीधी तो होगी नहीं, टूट जाएगी। तो ज़बरदस्ती सीधा करने से भी अगर टूट रही है, तलाक हो रही है और बच्चे आपके अलग अलग हो रहे हैं, तो ये सूरत मत आने दो, कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर लो। और कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं औरत के अंदर,
आज कह रही हूँ कि मर जाए मौलवी कमीना, हमें टेढ़ा बता रहा है। तेरी बीवी भी तो टेढ़ी होगी, हाँ है, तो क्या करें। आप क्या समझते हैं मैं आपको यहाँ डांटता हूँ, घर में हमको भी सुनना पड़ता है।